हवा में ठिठुरन थी। दूर पहाड़ों में बर्फ की हल्की हल्की चादर बिछ रही थी। रात अंधेरी थी, ऐसी कि दूर जलती लालटेन भी मानो उसका अंधेरा निगल ले। ये कहानी है कनकगिरी गांव की, भारतीय हिमालय के एक ऐसे इलाके की जहां आज भी लोग मानते हैं कि जंगलों में देवियां और डाकिनियां बसती हैं, और कई बार तो वे मनुष्यों के बीच आकर घूमती भी हैं। इस कहानी का नायक है आदि, 20-22 साल का एक युवा जो गांव से दूर शहर में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस रात वो गांव वापस लौट रहा है, उसी रात उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो पीढ़ियों तक लोग सुनाते रहेंगे। आधी रात के करीब 9:30 बजे बद्रीनाथ रोड से चलकर अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में ऊंचे पेड़ों की साया, कहीं कहीं जंगली सीटी सी आवाजें और कभी कभी किसी जानवर के पैरों की सरसराहट सुनाई देती। लेकिन उस रात मौसम कुछ अलग था। हवा भारी थी, जैसे कोई बोझ उठाए, और हर झोंका अजीब ढंग से करहाता था। देवदार के पेड़ों की कतारों के बीच एक मोड़ पर उसने देखा, एक औरत खड़ी है, सफेद सूती साड़ी, खुले बिखरे बाल और हाथ में जलती मशाल। आदि थोड़ा चौंका। माता जी, इतनी रात में आपको मदद चाहिए? औरत ने बिना चेहरा उठाए धीरे से बोला। इधर अंधेरा बहुत है बेटा, अकेले मत चलना। आदि के गले में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसके भीतर एक आवाज उठी, भाग जा, मत रुक। लेकिन दूसरी आवाज कह रही थी, शायद ये कोई स्थानीय तीर्थयात्री है। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कदमों की आवाज जमीन पर नहीं, हवा में तैरती लग रही थी। आदि झिझका। माता जी, आपका घर किधर है? औरत इस बार हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे किसी सूखी धातु को पत्थर पर घसीटा जाए। हंसी के बाद उसने धीरे धीरे चेहरा उठाया और आदि जमसा गया। उसकी आंखें पूरी लाल थी, कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, बस लाल जलती हुई, और होंठ पूरी तरह काले। वो समझ गया ये औरत इंसान नहीं है। जैसे ही आदि पीछे हटने लगा, वो औरत अचानक पेड़ की छाया में उतनी तेजी से घुसी जैसे धुना हो। एक क्षण बाद उसकी आवाज आसमान की तरह गूंज उठी, आदि, तू बच नहीं पाएगा। आदि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागने लगा, लेकिन दौड़ते हुए उसे लगा कि पेड़ों की परछाइयां उसके पीछे भाग रही है। लगभग आधा किलोमीटर भागने के बाद वो एक छोटे कच्चे मकान के पास रुका। ये सुवन बाबा की कुटिया थी, जो तांत्रिक योगी माने जाते थे। कुटिया का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। आदि ने धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। अंदर अगरबत्ती की खुशबू थी, दीवारों पर लाल पीले मंत्र लिखे थे, और बीच में सुवन बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। बाबा, बाबा। जंगल में एक औरत, उसकी आंखें। आदि घबराकर बोल रहा था। सुवन बाबा ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि स्थिर और गहरी थी। मैं जानता था कि आज की रात तुझे आना ही होगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। आदि सन्न रह गया। आप कैसे? बाबा उठे, औरत की ओर इशारा करते हुए बोले। वो औरत कोई साधारण प्राणी नहीं, डाकिनी है, और आज वो तुझ पर नजर रखे हुए है। आदि कांप उठा। डाकिनी? पर क्यों मेरे पीछे? सुवन बाबा ने गहरी सांस ली। हर इंसान की जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो तांत्रिक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, और तेरा जन्म अमावस्या की तीसरी पहर में हुआ था। ऐसे लोग साधना, मंत्र और अदृश्य शक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डाकिनियां ऐसे जन्मों की शक्ति चाहती है। आदि के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। बाबा ने अपनी लकड़ी उठाते हुए कहा, आज की रात कनकगिरी का द्वार खुला है।
जगत और पाताल के बीच की परत कमजोर है। डाकिनी उसी रात खोजती है जिस रात उसे बलि चाहिए होती है। आदि, तो वो मुझे ले जाएगी? बाबा, अगर तुझे नहीं रोका तो हाँ। और कनकगिरी में एक बार डाकिनी जिसे पकड़ ले वो वापस नहीं आता। बाबा ने आदि से कहा, आज रात यहां रह, बाहर मत निकलना। लेकिन तभी अचानक कुटिया की दीवारें फटने लगी। एक भयानक चीख, आधी। कुटिया की छत हिली, पेड़ों की टहनियां टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगी। दीपक बुझ गए। बाबा चिल्लाए, पीछे हट, ये डाकिनी की माया है। अचानक हवा में एक परछाई बनकर कुटिया के दरवाजे पर वही लाल आंखों वाली स्त्री दिखाई दी। पर इस बार उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर घसीटते हुए अंदर तक चले जा रहे थे। उसकी उंगलियां 6 से 7 इंच लंबी, तेज और काली थी। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानी दांत ही नहीं, बस नुकीले काले खंजर जैसे दांत। आदि, बाहर चल, तेरी माँ रो रही है। आदि कांप गया। मेरी माँ? वो तो गांव में है। डाकिनी ने कर्कश हंसी हंसी। हाँ, पर उसकी सांसें गिन चुकी हूं मैंने। सुवन बाबा गरजे, राक्षसी, जा यहां से। डाकिनी ने चिल्लाकर बाबा की ओर देखा और हवा में आग सी लपट उठी। बाबा ने अपने हाथ के त्रिशूल से मंत्र पढ़ा और दोनों शक्तियां आपस में भिड़ गई। आदि ने पहली बार देखा एक इंसान और एक डाकिनी की लड़ाई कैसी होती है। सुवन बाबा चिल्लाए, भाग आदि, मैं ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। जंगल के बीच में नीलशिला है, उस पर खड़े होकर पीछे मत देखना। आदि भागा। कुटिया से निकलते ही उसे आसपास हर तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उसके पीछे चल रही हो। पेड़ की शाखाएं उसे छू छू कर खरोंच रही थी। दूर कोई गा रहा था, आदि, आ दी, चल मेरे संग। आवाज एक स्त्री की थी, पर वो गाना नहीं, जाल था। अचानक रास्ते में वही डाकिनी उसके आगे प्रकट हो गई। इतनी जल्दी कहा जा रहा है, तेरा भाग्य, तेरा भविष्य, सब मेरा है। उसकी आंखों से लाल धुआं निकलने लगा। आदि ने पत्थर उठाकर फेंका, लेकिन पत्थर उसके पार निकल गया, जैसे वो भूत हो। याद होना, डाकिनी हंसी, मैं तुझे पकड़ने नहीं आई आदि, मैं तो बस तुझे भागते देखना चाहती हूं। काफी संघर्ष के बाद आदि उस विशाल नीले पत्थर तक पहुंचा। पत्थर ठंडा, चमकीला और लगभग आधा जमीन में धंसा था। आदि उस पर चढ़ा। उसे बाबा की बात याद थी, पीछे मत देखना। लेकिन पीछे से डाकिनी की आवाज आई, आदि, तेरी मां यहां है। पहले धीरे, फिर जोर से रोने की आवाजें। बेटा, आदि, मेरी मदद कर। आदि के कानों में खून उतर आया। मां, आवाज और पास आई। आदि कांप गया। क्या सच में उसकी मां खतरे में है? डाकिनी चिल्लाई, बस एक बार पीछे मुड़ और सब ठीक हो जाएगा। आदि की सांसें उखड़ने लगी। उसके पैरों में कंपन था, दिमाग जैसे सुन पड़ चुका था। उसने लगभग पीछे देखने ही वाला था कि नीलशिला अचानक गर्म हो उठी और आसपास जमाने की ठंड में भी उस पत्थर के नीचे से प्रकाश उठने लगा। आदि को लगा कि कोई शक्ति उसके भीतर बोल रही है, पीछे मत देख, ये सब मायाजाल है। डाकिनी चीखी, रुक जा आदि, वरना मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगी। उसकी आवाज अब स्त्री की नहीं, जानवर की हो चुकी थी। डाकिनी ने अपनी काली जीभ बाहर निकाली, इतनी लंबी कि जमीन तक पहुंच जाए। उसी जीभ से उसने पत्थर को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर से निकलता प्रकाश उससे टकराता और उसे पीछे धकेल देता। तभी सुवन बाबा भी वहां पहुंच गए, टूटे फूटे, खून से लथपथ,
पर डटे हुए। उन्होंने हाथ उठाकर अंतिम मंत्र पढ़ा, क्ली चंडिकाय नमः। जंगल में तेज भूकंप जैसा कंपन हुआ। डाकिनी चीख उठी। उसका स्वर इतना भयानक था कि पेड़ों की पत्तियां गिरने लगी। बाबा ने अपनी शक्ति की आखिरी सांस लेकर मंत्र की पोटली फोड़ी। एक तेज प्रकाश आदि और डाकिनी के बीच दीवार की तरह खड़ा हो गया। डाकिनी चिल्लाते हुए पीछे हटी। ये खत्म नहीं हुआ। आदि, अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगी। और वो धुएं की लपट बनकर गायब हो गई। जंगल में शांति छा गई। बाबा लड़खड़ाए और गिर पड़े। आदि उनके पास भागा। बाबा, आप ठीक है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुझे बचा लिया, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। डाकिनियां कभी हार नहीं मानती। आदि बोला, अब क्या होगा? बाबा धीरे से बोले, अगली अमावस्या से पहले तुझे साधना सीखनी होगी, वरना। बाबा का हाथ ठंडा होने लगा। वरना डाकिनी फिर लौटेगी और तब कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा ने अंतिम सांस ली और उनका हाथ ढीला पड़ गया। आदि अकेला रह गया, जंगल की नीरवता में, मृत कुटिया के अवशेषों में और हवा में बचे उस एक वाक्य के साथ, अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगी। कहानी समाप्त। लेकिन डाकिनी की वापसी अभी बाकी है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दार्जिलिंग की रातों की चुड़ैल, ट्रक ड्राइवर्स का असली भूतिया अनुभव। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में दिन में जितनी रौनक रहती है, रात में उतनी ही खामोशी। कहते हैं कि जब पहाड़ बोलना शुरू करते हैं तो इंसान का हौसला जवाब दे देता है। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी चुड़ैल की जो ट्रक ड्राइवरों का पीछा करती है, उन्हें रास्ते से भटकाती है और फिर उन्हें ऐसी जगह ले जाती है जहां से कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटते। ये कहानी झूठ लग सकती है, लेकिन इसे NH 55 पर चलने वाले लगभग हर पुराने ट्रक ड्राइवर ने महसूस किया है। साल था 1998। बंगाल के माल भेजने वाले ट्रक ड्राइवरों का एक ग्रुप रात को सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की ओर चढ़ाई कर रहा था। उनमें से एक था भोला यादव, 42 साल का, 20 साल का ड्राइविंग अनुभव, पहाड़ों का पुराना खिलाड़ी, जिसने आधे जीवन से ज्यादा सड़क पर बिताया था। लेकिन उस रात उसे भी कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। घना कोहरा, जंगलों से आती सड़ी लकड़ी की गंध और हवा में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज। भोला ने अपनी खिड़की थोड़ी उठाई और धीरे से बुदबुदाया, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। पीछे आ रहा एक और ड्राइवर, सुगन, वायरलेस पर बोला, हाँ भोला दा, हवा में कुछ भारीपन है। लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि ये केवल हवा नहीं थी। जैसे ही ट्रक करसियांग से ऊपर चढ़ने लगे, अचानक कोहरा और घना हो गया। दूर दूर तक सिर्फ हेडलाइट की पीली सी रोशनी और झाड़ियों के साए। और तभी भोला ने ब्रेक ठोंक दिए। सड़क के बीच में एक औरत खड़ी थी, लंबी, काली बिखरी हुई बाल और एकदम सफेद साड़ी जो कोहरे में चमक रही थी। भोला चिल्लाया, अरे माई, रात के 2 बजे यहां कोई महिला क्या कर रही? सुगन का ट्रक भी पीछे रुक गया। भोला ने हॉर्न दिया, बी, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। जब उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें पूरी सफेद, कोई पुतली ही नहीं। और फिर वो हंसने लगी, ऐसी हंसी जो पहाड़ों में गूंजती चली जाए। भोला ने दिल थाम लिया, हे भगवान, ये क्या देखा मैंने? पर कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। सुगन ने डरते डरते कहा, भोला दा, ये तो वही है जिसके बारे में सब कहते हैं, दार्जिलिंग वाली रात की चुड़ैल। कहते हैं कि वो रात में सफेद साड़ी में अचानक प्रकट होती है, ट्रक के पीछे दौड़ती है और कभी कभी ड्राइवर के कंधे पर हाथ रख देती है। भोला ने डर को झटक कर इंजन स्टार्ट किया, सुगन, पीछे मत देखना,
बस ट्रक बढ़ा दो। पूरी स्पीड में दोनों ट्रक आगे निकलने लगे। जैसे ही हेडलाइट उससे हटकर आगे बढ़ी, वो औरत कोहरे में गायब हो गई। लेकिन असली डर तो अभी शुरू ही हुआ था। कुछ मिनटों बाद सुगन ने चीख कर वायरलेस पर कहा, भोला दा, वो मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही है। भोला ने शीशे में देखने की गलती की और उसने देखा एक लंबी काली छाया, दोनों हथेलियां ऊपर उठाए, ट्रक के पीछे पीछे तेजी से दौड़ रही थी। सफेद साड़ी हवा में पागलों की तरह उड़क रही थी और वो फिर से हंस रही थी। एक तीखी, चुभती हुई, कान फाड़ देने वाली हंसी। भोला चिल्लाया, एक्सीलरेटर दबा, पूरा दबा। ट्रक 60, 70, 80, लेकिन वो छाया उतनी ही तेजी से पीछा करती रही। सुगन का ट्रक आगे था। कोहरा घना था, मुड़ती हुई सड़कें, 2000 फीट गहरी खाई। अचानक वायरलेस में सुगन की टूटती आवाज, वो भोला दा, मेरे साइड वाली खिड़की के बाहर। वो वही खड़ी है। भोला का दिल धड़कने लगा। सुगन की ट्रक की खिड़की पर वो चुड़ैल ट्रक के साथ साथ उड़ रही थी। उसका चेहरा खिड़की से 1 इंच दूर, पूरी सफेद आंखें और काले होठों से रिश्ता हुआ खून। मुझे देखने को मत बोलना, सुगन रोने लगा। अगले ही पल उसके ट्रक का स्टीयरिंग बेकाबू होने लगा। सुगन का ट्रक धीरे धीरे खाई की तरफ खिसक रहा था। पहाड़ की ठंडी हवा में ट्रक का हर मोड़ मौत जैसा लग रहा था। भोला ने चीखते हुए कहा, सुगन, आंखें बंद कर ले, बस स्टीयरिंग सीधा रख। लेकिन सुगन हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाई, रोक दो ट्रक, रुक जाओ, नीचे आओ, मेरे साथ। सुगन बेहोश होने लगा। अगर ट्रक खाई में गिर जाता, दोनों खत्म। भाग्य से उसी समय सामने से आती पुलिस जीप की लाल बत्ती दिखाई दी। जीप की रोशनी देखते ही वो चुड़ैल चीखते हुए हवा में गायब हो गई। सुगन बेसुध होकर गिर पड़ा। ट्रक सड़क किनारे रगड़ खाकर रुक गया। पुलिस वालों ने दोनों ड्राइवरों को जीप में बैठाया और गरम चाय दी। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम लोगों ने उसे देखा ना? भोला ने कांपते हुए कहा, हाँ साहब। ये क्या था? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस भरी। साल 1981 में यहां एक दुर्घटना हुई थी। एक नवविवाहिता महिला अपने पति के साथ जा रही थी। ट्रक का ब्रेक फेल हुआ और दोनों खाई में गिर गए। लेकिन कहते हैं उसकी लाश 3 दिनों तक नहीं मिली। जब मिली तो सफेद साड़ी में, पूरी की पूरी काली, और आंखों में पुतलियां नहीं थी। तब से वो हर ऐसे ट्रक का पीछा करती है जिसकी हेडलाइट उन जगहों पर पड़ती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। इंस्पेक्टर आगे बोला, कुछ ड्राइवरों ने बचकर निकलने की कोशिश की, कुछ सफल हुए, कुछ अभी तक लापता है। भोला और सुगन दोनों सांप की तरह जम गए। पुलिस ने सलाह दी, आज रात मत निकलो, यहीं रुककर सुबह निकलना। लेकिन माल समय पर पहुंचाना था, वापस लौटना था। सो सुगन ने थोड़ी हिम्मत कर कहा, भोला दा, हम चढ़ ही लेते हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। पुलिस वालों ने शायद उन्हें रोकना चाहा, लेकिन नियमों की मजबूरी थी, रोक नहीं पाए। दोनों ट्रक धीरे धीरे फिर से पहाड़ चढ़ने लगे। कोहरा और घना हो गया था। हवा में वही सीटी की आवाज। और ठीक 3 बजे रात पहाड़ की खामोशी फिर से टूटने लगी। जैसे ही वे उसी मोड़ पर पहुंचे जहां पहली बार वो दिखाई दी थी, अचानक दोनों ट्रकों की हेडलाइटें एक साथ फ्लिकर होने लगी। इंजन की गड़गड़ाहट धीमी, डैशबोर्ड की लाइटें झिलमिल, और फिर सड़क के बीच वो फिर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा था। नाक और कान नहीं, केवल काली गहरी खोहें, और उसने दोनों ट्रकों की तरफ हाथ उठाए। धीरे धीरे वो दोनों की तरफ बढ़ने लगी।
अगली सुबह सड़क किनारे पुलिस ने सिर्फ एक ट्रक पाया, सुगन का ट्रक। खाई के किनारे पर खाली पड़ा था। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं, दरवाजा खुला हुआ, जैसे कोई खुद बाहर चला गया हो। भोला का ट्रक आज तक नहीं मिला। ना ट्रक का एक पुर्जा, ना भोला। कुछ कहते हैं वो चुड़ैल भोला को अपने साथ ले गई। कुछ कहते हैं कि भोला डरकर जंगल में भाग गया और कहीं गिरकर मर गया, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। सुगन ने बाद में कसम खाई वो ट्रक चलाना छोड़ देगा, लेकिन रात में जब भी तेज हवा चलती, वो कहता था उसे पहाड़ों में एक औरत की वही हंसी सुनाई देती है। आज भी NH 55 पर रात के ट्रक ड्राइवर आपसे एक ही बात कहते हैं, अगर दार्जिलिंग चढ़ रहे हो तो रात 2 से 4 के बीच उस मोड़ से होकर मत गुजरना, क्योंकि किसी को नहीं पता सफेद साड़ी वाली चुड़ैल किसका इंतजार कर रही है और जब तेज हवा पहाड़ों को चीरते हुए गुजरती है। कई लोग कहते हैं कि उसमें एक औरत की हंसी घुली रहती है, मानो वो कह रही हो, अगला शिकार कौन होगा।